Okay, so good morning, all of you. Am I audible clearly? Yes, sir. Okay. So जैसा कि हम कल भी बताए थे कि वैल्यू एथिक्स का भी कुछ इम्पोर्टेंट सजेशंस या फिर कहाँ से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर अभी आज कुछ हम बोलेंगे रिगार्डिंग मिड सेमेस्टर. ओके, मिड सेमेस्टर वन. सो वंस अगेन आई एम टेलिंग दैट जिन लोगों का अटेंडेंस कम है, अटेंडेंस इम्प्रूव करने का कोशिश करो. जितना भी क्लासेस तुम लोग का हो रहा है, ठीक है. सो कुछ क्लासेस अगर मिस आउट हो रहा है तो उसको मेकअप किया जाएगा बाद में. तो उसी के बेसिस पे, मतलब क्लास नहीं होगा तो उसका तो अकॉर्डिंग, मतलब अटेंडेंस नहीं काउंट होता है ना. सो जितना भी क्लास हो रहा है उसका अटेंडेंस तुम लोग करो. और जो लोग अभी क्लास में हो, पुट योर नेम एंड रोल नंबर इन द चैट बॉक्स. एंड यस्टरडे हम लोग डिस्कस किए थे माइक सॉरी एंटेना वेव प्रोपागेशन का, जो जो कैसे कैसे तैयारी करना पड़ेगा फॉर मिड सेमिस्टर. ओके, सो ये ऑलरेडी बोला गया था. देयर आर 3 सेक्शंस, ऑनलाइन पे एग्जाम होने वाला है. तो सेक्शन 1 में एमसीक्यूज, सेक्शन 2 फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रूपल जैसा तुम लोग देते हो नॉर्मली. तो उसी के अकॉर्डिंग कहाँ से तैयारी करना पड़ेगा. सो जो नहीं थे क्लास में, सो आई सजेस्ट कि जो लोग क्लास में कल प्रेजेंट था उन लोगों से ले लेना, ठीक है. सो क्वेश्चंस भी हम कुछ बताए थे. मतलब जो असाइनमेंट दिया हुआ था पहले, उसका जो फर्स्ट पेज जो है उसमें से ऊपर ब्रीफ एंड शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा. एंड एमसीक्यू के लिए भी देखोगे गूगल क्लासरूम में जाके, एमसीक्यू 1 एंड एमसीक्यू 2, दो एमसीक्यूज पुट अप किया हुआ है. तो एमसीक्यू जो 2 है, जिसमें 30 एमसीक्यू है, ठीक है, तो वो 30 एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे ज्यादा. एंड यस्टरडे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी किए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंटेनास का छोटा छोटा फॉर्मूला, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट प्रेजेंट था. तो हम एक नोट प्रिपेयर करके तुम लोग के साथ शेयर भी कर देंगे. और वो कंटिन्यूएशन भी होगा, कंप्लीट नहीं हुआ है. एकदम बेसिक, दैट मीन्स हाउ कैन यू फाइंड आउट द रेडिएशन पावर. ओके, हाउ कैन यू फाइंड आउट द इफेक्टिव हाइट ऑफ द एंटेना. ये सब का फिक्स फॉर्मूला है कुछ. सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है एक मीडियम का, एक मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है. सो एकदम बेसिक बेसिक जो फॉर्मूला है, 7-8 फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा. सो कुछ प्रैक्टिसेस हम लोग कल किए थे, तो उसके ऊपर से भी क्वेश्चन रहेगा मिड सेमिस्टर में. ओके, सो एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स. तो वो जो एमसीक्यू 2 है, वो एमसीक्यू 2 का जो क्वेश्चन है उसका हम एक करियर गाइड वेबसाइट से हम लिए हैं, एंटेना इंजीनियरिंग का एमसीक्यूज. तो उसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है. इफ यू वांट टू टेक सॉल्यूशन, तो हम लिंक भी प्रोवाइड कर दिया उधर. उसी उसी एमसीक्यू के साथ लिंक भी प्रोवाइडेड है. तो उस लिंक में जाके तुम लोग को जो फर्स्ट 30 जो एमसीक्यू है वो इम्पोर्टेंट रहेगा. ओके, सो आज हम लोग थोड़ा सा वैल्यू एथिक्स का भी मिड सेमिस्टर का थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे कैसे तुम लोग को तैयारी करना पड़ेगा. सो लेट्स शेयर माय स्क्रीन. इज इट विजिबल? दिख रहा है? यस सर, दिख रहा सर। ओके, सो ये जो वैल्यू एथिक्स का गूगल क्लासरूम में हम लोग है, तो इसमें मेनली मिड सेमिस्टर में जो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ ओपन इलेक्टिव पेपर. ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट असाइनमेंट दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट असाइनमेंट जो दिया हुआ है, तो इसमें हम देख रहे हैं कोई 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 स्टूडेंट कॉपी पेस्ट करके सबमिट कर रहा है. हम कल चेक कर रहे थे, तो हम कुछ स्टूडेंट्स को फीडबैक भी दिए, मतलब जो जो सबमिट किया है उन लोगों के कमेंट भी हम किए, क्या कहाँ पे ठीक ठाक है या नहीं. तो पॉइंट वाइज आंसर लिखने का कोशिश करोगे. तो जो लोग दिए हो देख रहा है इधर, अमृतेश कुमार, अंकित, दीपक कुमार, दिव्या जोशी, कमल गुप्ता, शिवांगी, सुमंत.
ये लोग सबमिट किया है अभी तक, लेकिन बाकी लोगों का कोई अता पता नहीं। ठीक है, कोई कोई स्टूडेंट्स का असाइनमेंट मिसिंग है। ठीक है, असाइनमेंट तुम लोग पोस्ट तो जरूर किए हो, लेकिन अमृतेश का जैसा है इधर नो अटैचमेंट इधर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन टर्न इन। ठीक है, जस्ट लाइक दीपक कुमार का भी सेम चीज। तो ये सब काउंट नहीं होगा। शिवांगी का भी सेम चीज, इधर अटैचमेंट नहीं है, लेकिन वो लोग सबमिट कर दिया है पोस्ट। तो सर फिल करके नहीं करना? हाँ बोलो। जो गूगल फॉर्म आप दिए थे उसमें जो आंसर फिल करके सबमिट किए थे, तो इसलिए नो अटैचमेंट्स है। तो मतलब पीडीएफ बना के उसको सबमिट करना हाँ है हाँ, वापस में? पीडीएफ बना के सबमिट करना था, असाइनमेंट ठीक है नहीं। सर। नहीं, क्योंकि मिड सेम का आता है ना, तो उसमें बस आंसर हम लोग टाइप करके फिर सबमिट किए थे। नहीं नहीं, उसमें तुमको ना पीडीएफ, अगर जिसमें तुम अच्छा टाइप करके, एक्चुअली टाइपिंग तो देखो कोई भी कंप्यूटर से या नेट से मान लो कॉपी पेस्ट कर देगा ना, तो इसीलिए हम पीडीएफ सजेस्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को एक बार राइट अप भी हो जाए। ठीक है, नहीं तो कोई स्टूडेंट मतलब डायरेक्ट ई बुक से या फिर नेट से कॉपी करके डायरेक्ट आंसर बना के, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स दो चार लाइन लिखेगा, उसमें थोड़ा सा पॉइंट समझेगा, तो वो लिखने में भी एक बार पढ़ाई हो जाता है। सो दिस इज माई बिलीव। सो इसीलिए इस पीडीएफ से हम डिमांड करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग फिर से एक बार दे दोगे। ठीक है, सो ये जो असाइनमेंट्स वगैरह होता है ना, ये सारा मतलब सेमिस्टर एग्जाम के तरफ ध्यान रखते हुए बनाया गया है। तो इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। जो लोग नहीं आते हो, हम लोग को रीजन पता नहीं है कि इतना ज्यादा तुम लोगों का क्या काम रहता है, और तो कुछ ही दिन क्लास चलेगा। ठीक है ना, सो एक महीना डेढ़ महीना और क्लास है, तो इसके बीच में भी छुट्टी वगैरह है, तो और तो नहीं है, इसके बाद तो फ्री। और कोई टीचर तुम लोगों को कोई क्लास करने के लिए नहीं बोलेगा। सो इतना दिन अभी 20 स्टूडेंट्स दिख रहा है। सो मतलब क्लास करो मिनिमम, अभी घर में बैठ के, मतलब मान लो तुम कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इसमें कर सकते हो थोड़ा सा नेट का ही। और तो बहुत ज्यादा तो क्लासेस वगैरह नहीं हो रहा है ना। तुम लोग प्रोजेक्ट के लिए कांटेक्ट करते हो, अभी तक मेरा ग्रुप में जो है अभी तक कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। सिमिलरली लाइक अदर टीचर्स ऑल्सो, हम कल ही बातचीत कर रहे थे, बहुत ही कम स्टूडेंट्स कांटेक्ट किया है। तो चीजों को इतना लाइटली मत लो। हमको मतलब हो सकता है तुमको अच्छा कंपनी में नौकरी हो गया है, लेकिन जब तक तुम लोग स्टूडेंट में हो, अभी कोई मान लो गड़बड़ी हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत। ठीक है, मिड सेमिस्टर ही देखो कितना प्रॉब्लम होता है। 75% के ऊपर बोला गया है, जो रूल है रूल वो सभी के लिए सेम है। ठीक है, 65% विथ अगर प्रॉपर कोई जस्टिफिकेशन या मेडिकल डॉक्यूमेंट रहेगा, तभी जाकर 65% काउंट होगा। तो हम एक ओवरऑल चेक कर रहे थे, तो बहुत ही कम स्टूडेंट का हमको दिख रहा है, दो चार स्टूडेंट का। तो देखो तुम लोग कैसे मैनेज करोगे। तो दिस थिंग्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसका मतलब वैल्यू एथिक्स का के लिए क्या करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके,
So I think I am audible. सो यहाँ पे हम कल एक वैल्यू एथिक्स का असाइनमेंट पोस्ट किए हैं, वो भी तुम लोग को हम शो करवा देते हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेमेस्टर ऑल्सो. तो टर्न इन. ओके, सो दिस इज द असाइनमेंट. ठीक है, इसमें जो है ये मिड सेमिस्टर के लिए उतना क्योंकि सभी मतलब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है. हाँ, 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो उसमें ब्रीफ करके 2-3 लाइन में तुम लोग को लिखना पड़ेगा कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाउ कैन appropriate technology help in sustainable development. ठीक है नहीं, ये सब जो है बहुत ही फंडामेंटल एंड इजी थिंग्स है. मतलब तो अभी तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसके बारे में मतलब क्या है. सपोज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सपोज मास्लोज नीड हायरार्की, एनर्जी क्राइसिस, सेकुलरिज्म, तो थोड़ा बहुत हम लोग को सभी को पता है ये सब चीज, है ना. लेकिन हाँ, टेक्निकली या फिर मतलब कैसे एग्जाम में आंसर को लिखना पड़ेगा, हो सकता है उस तरह से तुम लोग को मतलब एक ब्यूटीफुली मतलब उसको प्रेजेंट करना कैसा है, तो वो हो सकता है अभी ठीक से नहीं पता है. तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा. ठीक है ना. अदरवाइज अगर किसी को बोला जाएगा कि व्हाट डू मीन बाय एनर्जी क्राइसिस, डिस्कस वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, तो कुछ ना कुछ तो तुम लोग लिख ही पाओगे. सेकुलरिज्म के बारे में कुछ ना कुछ लिख ही दोगे, लेकिन पॉइंट वाइज और कुछ ब्रीफ. और इसमें क्या बोला गया है कि कुछ कुछ मतलब मॉडल रहता है. मान लो कोई कोई मतलब जो मैनेजमेंट गुरु जो हम लोग बोलते हैं, मतलब कोई साइंटिस्ट या जो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद 50 साल 100 साल रिसर्च होने के बाद कुछ एक मॉडल हम लोग के सामने आया है कि इस तरह से ये मॉडल फॉलो करने से इसका आउटकम ऐसा ऐसा होता है, मतलब टोटली बेस्ड ऑन सम रिसर्च. तो वो सब डाटा अगर तुम लोग दोगे, कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा, कुछ मान लो रिसर्च बेस्ड डाटा, मतलब अगर जितना पढ़ोगे उतना थोड़ा सा हम लोग का पता रहेगा. ठीक है, मेनली जो टोटल चीज है इंफॉर्मेटिव चीज है, इसमें ज्यादा कुछ डिराइवेशन इस तरह से इक्वेशन नहीं है. सिर्फ तुम लोग को इंफॉर्मेशन रखना है, कुछ इंसिडेंट का एग्जांपल दे सकते हो. और जब नेट से भी स्टडी करोगे, ध्यान रखना मतलब इंडिया के रेस्पेक्ट में बोलना. सपोज मान लो तुम लोग नेट सर्च करते करते कोई मतलब फॉरेन का कोई एक मतलब हो सकता है, तो ये सब जो सस्टेनेबल एनर्जी, तो ये डिफरेंट ऑल ओवर द ग्लोब ये चलता है ना. तो कोई मान लो वो एक यूएसए का या फिर कोई जर्मनी का कोई लड़का उधर पोस्ट किया है उसके बारे में, तो उससे बेटर है तुम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा बोलने का कोशिश करो. कुछ ना कुछ मटेरियल्स एंड वीडियोस तो हम प्रोवाइड करते हैं, देखोगे उसमें अगर वॉच रखोगे तो तुम लोगों को दिख जाएगा. कुछ ना कुछ हम हमेशा पोस्ट करते रहते हैं. ठीक है, जैसा इधर वर्चुअल एथिक्स के बारे में हम लोग लास्ट दिन भी डिस्कस कर रहे थे, तो उसका ऊपर भी हम लोग एक कंप्लीट मतलब एक लिंक तुम लोग के साथ शेयर किया हो, तो देखोगे ये सब. ओके, सो कमिंग ऑन द एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट होता है मिड सेमिस्टर के लिए. ठीक है, जो लोग अपीयर करोगे, आई डू नॉट नो क्या होगा, अटेंडेंस क्या होगा, हमको अभी तक कुछ नहीं पता है. सो यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज तुम लोग के सामने हम रखे हैं. ठीक है, जिसका आंसर भी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कि बुलेट साइंस में मतलब आंसर भी अवेलेबल है कि द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द ऑब्जेक्टिव इनटू एक्चुअल प्रैक्टिस बिकम्स द एग्जीक्यूटिव, कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है. और इसमें बी, क्योंकि देखो वैल्यू एथिक्स का मतलब ओवरऑल एमसीक्यूज का अगर बात करेंगे तो मतलब कुछ भी हो सकता है. एक एक बुक का जो पेज है उसमें से 50 से 60 एमसीक्यू बनेगा, हर एक लाइन में इंफॉर्मेशन रहता है ना. तो कुछ मतलब तुम लोगों को ताकि आसान हो, इसीलिए हम ये कुछ प्रोवाइड किए. इसमें ज्यादा नहीं है, इसमें मैक्सिमम कितना होगा 30 या मैक्सिमम आई थिंक 50 एमसीक्यूज है. यस, देयर आर 50 एमसीक्यूज. ओके, आंसर भी इधर लिखा हुआ है. सो बेटर तुम लोग इसके थ्रू गो थ्रू करोगे. हम ये नहीं बोल रहे कि इसमें से सारा का सारा एमसीक्यूज आएगा. हम जो जो क्लास लिए हैं, सपोज जो वर्चुअल एथिक्स हो गया, ठीक है, जो नॉर्मल जो क्लासेस वगैरह हुआ है, मोरालिटी एंड वैल्यूज के बीच में डिफरेंसेस क्या है, व्हाट डू मीन बाय मोरालिटी, 4 ऑप्शन उसमें हो सकता है. जो कुछ कुछ क्लासेस हुआ है, जो लोग रेगुलर, क्योंकि जो क्लास कर रहा है उसका तो कुछ वेटेज देना पड़ेगा ना. सो जो नहीं क्लास कर रहा है और जो क्लास कर रहा है, तो क्लास जो कर रहा है इतना, तो उसका फायदा क्या. तो इसीलिए ऐसा भी एक तो एमसीक्यूज रहेगा जो क्लास कर रहा है, जो मेरा क्लासेस फॉलो किया है,
दे कैन आंसर। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें से भी इसका इससे हम लोग हम कुछ कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स भी सपोज मान लो उसी तरह का, तो ये जो 50 क्वेश्चन है ये तुम लोग रेडी कर लेना। ठीक है, सो ये इसीलिए हम एमसीक्यू विद आंसर प्रोवाइड कर दिए ताकि तुम लोग का कोई दिक्कत नहीं हो। और एमसीक्यू असाइनमेंट 1 में अगर जाएंगे, एमसीक्यू असाइनमेंट 1 का भी जो क्वेश्चन है, असाइनमेंट 1 सभी को म्यूट कर दो, जो लोग नहीं बात कर रहे हो म्यूट कर दो। प्रीति करेगा, ओके ओके फाइन। सो असाइनमेंट 1 का भी जो कुछ कुछ क्वेश्चंस है उसमें से जो मतलब बहुत ही शॉर्ट में, इसमें तो 1 नंबर का लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, सेमिस्टर के लिए 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीति अनम्यूट हो जा रहा है, माइक म्यूट करो। हाँ म्यूट कर दे रहे फिर अनम्यूट हो जा रहा है। ओके, सो एमसी असाइनमेंट 1 का भी जो जो क्वेश्चंस वगैरह कुछ कुछ रहेगा, तो अभी मिड सेमेस्टर के लिए तुम लोग शॉर्ट एस्पेक्ट में देखोगे। ठीक है, सपोज मान लो पूछा गया कि व्हाट डू मीन बाय रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो इसमें मतलब इसमें बहुत ज्यादा कुछ लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग को अभी 1 नंबर या 2 नंबर का ही तरह से लिखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। क्लियर? सो ये क्लियर हो गया आई थिंक, मतलब मिड सेमेस्टर के लिए एस्पेक्ट। तो असाइनमेंट 1 का जो जो क्वेश्चन है एंड असाइनमेंट, इसका साउंड हो रहा है। दीपक कुमार, म्यूट का ऑप्शन भी इधर नहीं आ रहा है। ओके, सो आई थिंक मिड सेमेस्टर का जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है मिड सेमेस्टर के लिए? असाइनमेंट 1 का जो क्वेश्चन है, असाइनमेंट 2 का भी जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही शॉर्ट एस्पेक्ट में देखोगे। ठीक है, और जो जो मतलब क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, दैट मींस यहाँ पे और एक चीज हम तुम लोग को दिखाना चाहते हैं, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर जो 1 नंबर के लिए जो क्वेश्चंस वगैरह रहेगा, 1 नंबर के लिए जो क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें से जो जो मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन के ऊपर मत जाओ, जो जो शॉर्ट क्वेश्चन तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पे 20 या 30 क्वेश्चन है, दैट मीन्स व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज, व्हाट आर क्रिटिकल, व्हाट आर एथिकल वैल्यूज। ठीक है, जो जो बड़ा क्वेश्चन है उसको हम इग्नोर करो, जो कि 1 लाइन या 2 लाइन, मतलब 2-3 लाइन, 3 लाइन से ज्यादा नहीं। यहाँ पे जितना सारा क्वेश्चंस दिखेगा 2 या 3 लाइन पे, दे आर शॉर्ट शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे जो जो क्वेश्चन है, सपोज मान लो व्हाट आर एथिकल वैल्यूज, ये कोई 5 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है, 10 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन खैर हम मिड सेमेस्टर के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसमें जो जो तुम लोगों को 2 लाइन या 3 लाइन का आंसर्स दिखेगा, ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन तुम लोग रेडी कर लोगे। मैक्सिमम देखोगे यहाँ पे मतलब जितना सारा क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल 30, टोटल 29 क्वेश्चन है, लेकिन 2-3 लाइन का देखोगे मैक्सिमम 7 या 8 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन तुम लोग का सजेशन तरह तौर पे तुम लोग देख सकते हो। सपोज मान लो इसमें मैक्सिमम बड़ा, सपोज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअलिटी, सपोज इसमें से सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिफाइन करने के लिए बोला गया, तो 1 लाइन में इसका आंसर तुम लोग दे सकते हो। तो क्लियर हो गया, 2-3 लाइन का ये जो क्वेश्चन है, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे इसमें से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो मिड सेमेस्टर के लिए और कुछ कुछ डाउट या फिर कहाँ से करना होगा, और कोई आई थिंक कोई डिलेमा नहीं रहना चाहिए। क्लियर? आई थिंक सभी कोई अटेंडेंस दे चुके हो। और यहाँ पे हम नाम और नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ हम देख रहे हैं कि असाइनमेंट जो है एक दूसरे का फोटो अपलोड कर दे रहे हो। ठीक है, इसी तरह से पीडीएफ लेके, सो डोंट डू दिस, हम लोग को समझ में आता है। किसी का असाइनमेंट कोई एक लिख रहा है, तो जो जो प्रोवाइड कर रहा है उसका भी नंबर गया, और जो ले रहा है उसका तो गया ही, है ना। सो ट्राई टू मेक योर सेल्फ, इसमें अदर से कोई स्टूडेंट से लेके कोई फायदा नहीं है बेसिकली। है कोई है, इसीलिए हम यहाँ पे और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नाम नहीं बोल रहा हूँ।
सो एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। तो ऑनलाइन पे रिकॉर्डिंग मतलब सो भी जो सबमिट करता है तो वो सब रिकॉर्डेड रहता है ना। कोई अगर मान लो ये इन केस अगर कोई इन्वेस्टिगेशन या कुछ अगर होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लो 5 स्टूडेंट सबमिट कर रहा है, तुम लोग खुद ही सोचो ना, 6-7 स्टूडेंट अगर सबमिट कर रहा है, उसमें से सिर्फ फ्रंट पेज को अलग कर देने से, खुद का नाम लिख देने से क्या बाकी पेज देख के समझ में नहीं आएगा? ओके, सो ट्राई टू मेक योरसेल्फ। हो सकता है तुम लोग बिजी हो या फिर इसीलिए, बट ऐसा काम नहीं करना चाहिए। वो भी वैल्यू एथिक्स तुम लोग पढ़ रहे हो, थोड़ा सा एथिकल कंसर्न भी रखो अपने से, ठीक है ना। ये मेरा एक बिलीव है कि एक वैल्यू एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और उसमें ऐसा अनएथिकल वर्क नहीं करना चाहिए। ओके, सो मिड सेमिस्टर के लिए इतना ही बोलना था। और थोड़ा सा आज एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा एक डिस्कस करना चाहेंगे, जस्ट एक डिस्कशन। तो उसमें एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं कि उसमें होता क्या है चीजें। आई थिंक तुम लोग को इसके बारे में पता ही है। तो कैसे कैसा है तुम लोग के सामने, अगर पेन पेपर है, हमेशा जब क्लास करने के लिए बैठोगे एक कॉपी पेन जरूर मतलब रखोगे, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट बोला जाता है। ओके, सो कैन एनीवन टेल मी दैट इसका मतलब क्या होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का? तुम लोगों को क्या आइडिया है? अभी बहुत इसका These डिमांड are the sources. So these are the energy sources which will never exhaust. Apart from the how we use that sources, but this will remain forever, like sun energy, water energy, right, very like good. this. This is exactly the correct answer. And mainly these type of, first of all I must say that there are two type of energies, right? There are two types of energies, one is renewable and another one is non renewable, ठीक है। तो कभी भी अगर रिन्यूएबल, क्योंकि तुम लोग का सिलेबस पे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में लिखा गया है एंड काफी बार इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। हम गूगल क्लासरूम में प्रीवियस 3 इयर्स का क्वेश्चन है, ठीक है। गूगल पोर्टल में तुम लोग चेक कर सकते हैं। आई डू नॉट, हम पोर्टल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, अब किसके साथ कांटेक्ट करेंगे वो भी पता नहीं चल रहा है। तो तुम लोग अगर पोर्टल का एक्सेस है तो उधर कुछ क्वेश्चंस वगैरह रह सकता है, देखोगे। एंड हम अभिषेक को भी बताए थे, और किसी के साथ भी अगर बीआईटी सिंधी का अगर कोई स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन है तो तुम लोग एक बार पता करके ना प्रीवियस कुछ इयर्स का क्वेश्चन अगर जुगाड़ कर सकते हो तो दैट विल बी बेटर फॉर योर सेमेस्टर। क्योंकि फिर से बोल रहा हूँ, अभी स्ट्रेंथ में कुछ 23 स्टूडेंट्स आर वाचिंग। 7 सेमेस्टर का एग्जाम ऑफलाइन होगा, ये डिक्लेरेशन हम लोग के पास आ गया है फ्रॉम जेयूटी। हम लास्ट क्लास में भी बताए थे, आज भी बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई सेमेस्टर का हो ना हो, 7th का तो होगा ही होगा। एंड अगर इनकेस वो लोग एक्स्ट्रा ऐड भी किए हैं, अगर इनकेस अगर ओमिक्रॉन वायरस का अगर कुछ ज्यादा कुछ इधर ना रहे, क्योंकि 1 महीना में कुछ फिर से मतलब जैसा सुनना ही पड़ रहा है न्यूज में कि सिचुएशन में भी क्रिटिकल है ना। तो ऐसा अगर सिचुएशन ना रहे तो फिर 7 सेमेस्टर का एग्जाम होना ही है ऑफलाइन मोड में। और अमृतेश पूछ रहा है Sir, कब से है एग्जाम। कब से है एग्जाम इसका तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन मान के चलो दिसंबर एंड या फरवरी 1 के शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर एंड मतलब वही sir, वो हाँ बीआईटी में बोलो। बीआईटी में बोले थे हम, ठीक है। बीआईटी अच्छा, में बोले थे तो वो लोग के जो टीचर है ना वो बोले हैं कि देंगे हम कुछ अपना क्वेश्चन, मतलब वो बोले थे कि हम अपना ही मतलब वो एक प्रिपेयर करके देंगे, वो प्रीवियस ईयर से कोई मतलब प्रीवियस नहीं है। वहां पे ना रहता है एक्चुअली, जितना हमको पता। देखो अभी जो बायोमेडिकल एक पेपर तुम लोग का है, तो उधर जो जितना हमको पता है बायोमेडिकल उधर से काफी मतलब 3-4 साल से चल रहा है, इलेक्टिव्स में चल रहा है। लेकिन हम लोग का ये नया पिछला साल से, अब पिछला साल के साल भी कोविड था, ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, 7th में ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। लेकिन किसी कारण से मतलब स्टूडेंट्स का अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो क्वेश्चन हम नहीं रख पाए, अदरवाइज हम कुछ कुछ क्वेश्चंस रखते हैं।
ठीक है, स्टूडेंट से कलेक्ट करके हम रखते। तो वो क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा अगर मिल जाता, मेनली खास करके एंटेना वेब का तो मेरे पास हम दे दिए, वैल्यू एथिक्स का भी थोड़ा बहुत आइडिया ये भी हो जाएगा। मेनली ऑप्टिकल फाइबर का भी कुछ कुछ है, वो भी तुम लोग को मिल जाएगा मेरे पास जो हम रखे हैं, या फिर वो कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का कुछ क्वेश्चंस अगर अवेलेबल होता तो इनकेस थोड़ा सा ठीक रहता, ठीक है। खैर हम कुंदन सर को भी बोलेंगे, कोई अगर कलेक्ट करने से अगर होगा तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई फ्रेंड वगैरह डेफिनेटली उधर जो है ना लाइब्रेरी में आई थिंक अवेलेबल रहता है। तो कोई स्टूडेंट रहेगा अगर जान पहचान का तो तुम लोग को दे देगा, फोटो खींच के भेज देगा तो हो गया, उनको एक बार दे दोगे तुम स्टूडेंट के साथ शेयर कर देंगे, तुम लोग के लिए एग्जाम के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, क्योंकि किस पैटर्न में क्वेश्चन होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एक बार देख लेने से अच्छा रहता है। 2 साल 3 साल का एक बार क्वेश्चन रिव्यू करने से एक बार आइडिया हो जाता है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। Okay, so so let's continue the topic. So energy sources are categorized in two different segment. Okay, one is renewable energy and another one is non-renewable energy. So renewable energy का जो है ये इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। इसका जो मतलब मेन जो फैक्ट है दैट इज द लिमिटलेस सोर्स, है ना। मतलब इसमें हम लोग का कोई ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, मतलब इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। और जो है इससे मतलब जो और भी एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट इज इको फ्रेंडली, दैट मीन्स ज्यादा कुछ हार्म भी इससे नहीं होता है। तो ये हो गया रिन्यूएबल। तो इसका अगर उल्टा करोगे तो ये नॉन रिन्यूएबल हो जाता है। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो खर्चा हो जाता है ना। सपोज मान लो ये पेट्रोलियम, यू कैन गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल। पेट्रोलियम का तो एक रिजर्व है हम लोग का, मतलब हम खुद से कोयला जो हो गया, कोयला तो हम लोग का एक रिजर्व है जो कि 1000 सालों में बनता है। जो वुड्स वगैरह जो मतलब बहुत 1000 साल पहले जो भूकंप या किसी के वजह से जो नीचे सप्रेस हो गया था, तो वो वही मतलब एक अर्थ का लेयर में बहुत दिन लगता है एक कोयला बनने में। आई थिंक 700 या 800 साल या कितना ऐसा कुछ होगा, आई डू नॉट रिमेम्बर द करेक्ट नंबर। लेकिन एक साल 2 साल में कोयला नहीं होता है, ठीक है ना। 4-5 जनरेशन लगते, ह्यूमन जनरेशन 4-5 के बाद फिर जाकर तुम्हारा कोयला प्रोड्यूस होता है। तो उसको तुम लोग निकाल रहे हो, हम लोग निकाल रहे हैं, तो वो फिर जलाने के तौर पे यूज हो रहा है, या फिर जो भी है ट्रेन में अभी भी तो यूज होता है। लेकिन उसका तो एक लिमिट है, वो अगर खत्म हो जाएगा फिर क्या सर करोगे। कोल के लिए सर मोर देन 10,000 ईयर्स लगता है। हाँ हाँ, कोयला के लिए ना। मोर देन 10,000 ईयर्स। ओके, सो सो मोर देन 10,000 ईयर, तो समझ रहे हो कि कितना ज्यादा, मतलब 10,000 ईयर फिर आके ये धरती मतलब चलेगा या नहीं वो हम लोग का पता नहीं। लेकिन मतलब जो रिजर्व है तो उतना ही सोर्स है, उससे ज्यादा मतलब हम लोग का नहीं है। मतलब यहाँ पे जो देखते हो झारखंड में तो इतना ज्यादा कोल माइनिंग से ये सब रहता है, इतना ज्यादा मतलब से हम लोग निकालते जा रहे हैं, है ना। लेकिन ये तो सोर्स घट रहा है। अगर तुम्हारे पास 100 था, अभी मान लो 50 या 60% है, तो जितना तुम निकालोगे और भी कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक दिन तो ऐसा आएगा कि हम लोग के पास अब नहीं रहेगा, है ना। जितना कम होते जाएगा उतना प्राइस महंगा होता जाएगा। तुम लोग देख रहे हो पेट्रोलियम का भी सेम चीज। तो जितना कम होते जाएगा सोर्सेस उतना हम लोग का मतलब प्राइस बढ़ते चला जाएगा। और ये सब मतलब 1 साल 2 साल का बात नहीं, 10 साल 100 साल का भी बात नहीं है, हजारों साल का ये सब मतलब एक पूंजी है। सो सो दिस इज द लिमिट सोर्स। लेकिन हम लोग यूज करते हैं जब मतलब खत्म हो जाएगा उस समय डेफिनेटली कोई अल्टरनेटिव हम लोग को ढूंढा जाएगा या ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज तो कैसे चलेगा सब कुछ। अब तुम्हारा बाइक या कार के लिए तो पेट्रोल चाहिए ही चाहिए। सो मतलब पेट्रोल के जगह पे उस समय हो सकता है और कुछ बायोफ्यूल्स। ऑलरेडी कुछ कुछ कंट्रीज में अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किया जा रहा है, तो ताकि पेट्रोलियम या डीजल को मतलब ये व्हीकल्स में ही तो सबसे ज्यादा चला जाता है ना। तो ये बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है मशीन से, तो व्हीकल्स को कैसे मतलब ये पेट्रोल फ्री किया जाए, तो इसके ऊपर काफी मतलब काम चल रहा है। तुम लोग को पता होगा कोई कोई कंट्री में ऐसा है, मतलब ऊपर में मान लो सोलर प्लेट लगा हुआ है, ऐसा कुछ सिस्टम। और कुछ हाई लेन है, ठीक है, मान लो 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर ऐसा एक लेन है, या 100 किलोमीटर ऐसा एक लेन है, जिसके थ्रू मतलब जब कोई एक कार जाएगा तो वो ऑटोमेटिक चार्ज होता रहेगा, ठीक है। उसका व्हील में या मेटालिक पार्ट जो
साइड में अगर ऐसा कुछ रहेगा तो ऑटोमेटिक चार्ज होते रहेगा। तो इस तरह से मतलब कैसे मतलब पेट्रोल फ्री या डीजल फ्री किया जाए, तो इसके ऊपर काम चल रहा है। तो रिन्यूएबल सोर्स का मतलब जो हम लोग का एग्जांपल्स मतलब जो जो सोर्सेज है वो क्या क्या है, सन हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, एंड अर्थ का जो इनर हीट रहता है, ठीक है, उसका हम नाम भी तुम लोग को बताएंगे। अर्थ का जो इनर हीट रहता है वो भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। सो आई थिंक इस सेशंस का मतलब टाइम आउट हो गया है, तो थोड़ा सा हम डिस्कशन बाकी रह गया है। तो एक बार तुम लोग हम लोग एक फ्रेश सेशन स्टार्ट करते हैं 2 मिनट बाद। तो जो लोग सभी कोई हो ज्वाइन करो, इसके ऊपर थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं। तो ये आधा प्रिपरेशन मतलब इधर ही हो जाता है, कोई नया करके और बुक, हाँ डेफिनेटली बुक तो पढ़ोगे ही, लेकिन एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, मतलब कंसेप्ट ऑलरेडी तुम लोगों को पता है, लेकिन एक बार रिवीजन या फिर टोटल चीज में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ टर्म्स, कुछ कुछ एनर्जी सोर्सेस को क्या बोला जाता है, उस टेक्निक्स को क्या बोला जाता है, तो ये थोड़ा सा तुम लोग के साथ शेयर करने से आधा प्रिपरेशन इधर ही हो जाता है। सो लेट ज्वाइन इन द सेम लिंक। ओके, सो 2 मिनट टाइम दो, ग्रुप में फिर से लिखेंगे, ज्वाइन हो जाना, सभी कोई ज्वाइन करो।